मूवी शुरू होता है, हमें दो मछुआरा दिखाई देता है जो कि एक मरमेड को पकड़ने के लिए प्लान बना रहा होता है। वो लोग मरमेड के बारे में बहुत सुना है और काफ़ी मरमेड को पकड़ के उनको टॉर्चर किया है। फिर वो लोग अपना शिप तैयार करके मरमेड को पकड़ने के लिए चला जाता है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई, वो लोग समुद्र में जाल बिछाया रहता है लेकिन कोई मरमेड नहीं फंसी। फिर 8वां दिन को एक मरमेड फंस गई, लेकिन जो 2 लोग मछुआरा था उसके अलावा कोई इंसान था उनके पीछे आ रहा था जो उनके ऊपर नज़र रख रहा था। वो लोग जलपरी को पकड़ लेता है और उसको टॉर्चर करने लगता है, बहुत मारता है दोनों मिलकर। लेकिन जलपरी उन दोनों में से एक मछुआरे को अपने दुम से मार देती है और समुद्र में भाग जाती है। लेकिन रस्सी से बंधने के वजह से उसके साथ वो घायल मछुआरा भी मरमेड के साथ डूब जाता है। फिर दोबारा और एक मछुआरा जो जिंदा बचा था वो मरमेड को पकड़ लेता है अपने जाल में। फिर उसको ऊपर खींच लेता है और उसके कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरीके से उसका दुम काट देता है। तभी जो उनके ऊपर नज़र रख रहा था इंसान, वो चुपके से उनके बोट पर आ गए। लेकिन वो मछुआरा उसको देख लेता है, उसके ऊपर गन टांग के बोलता है, तुम कौन हो? वो अपनी पहचान बताता है, बोले मैं एक साइकोलॉजी डॉक्टर, मेरा नाम है डॉक्टर बियर। फिर वो मछुआरा बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो डॉक्टर से कहता है, बोले कि मैं एक जलपरी के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तुम बदले में जलपरी का आधा हिस्सा बॉडी का जो बचा है वो मुझे दे दो, मेरे साथ सौदा कर लो। लेकिन तभी जहाज़ में हलचल मचती है। वो मरमिट का दुम कटा हुआ है फिर भी उसके बाद भी जिंदा है। वो भागने का कोशिश करते हैं लेकिन ऐन मौके पर डॉक्टर बियर मार देता है। वो मछुआरे को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और आधा कटा हुआ जलपरी को ले जाता है। फिर 2 महीने बीत गए। डॉक्टर बियर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद उसके बॉडी में स्किन आने लगी। वो बिना खाए भी जिंदा थी। और फिर 80 दिन के बाद दिखाया जाता है उस जलपरी का इंसानों जैसा पैर है, एक पैर हो गया है दुम के जगह। डॉक्टर बियर उस जलपरी को बाकी लड़कियों के साथ रखने के लिए जाता है। वो जगह हॉस्टल, वो बाकी लड़कियों के साथ रखने जाता है कि वो जलपरी इंसानों जैसा चल फिर सके, इसीलिए। फिर हमें वो मेंटल हॉस्टल में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था जून। उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि किसी को नहीं दिखाई देता है। वो इसका मतलब वो एक आत्मा है, यानी कि एक भूत है। जब जून उस लड़की से बात करती है सब लड़की सोचती है ये पागल है, उसका मजाक बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो लड़की सच में है। और फिर जब वो मरमेड आई हो मेंटल हॉस्टल में, डॉक्टर बियर लाए, तो वो भी उस आत्मा को देख पा रहे थे। वो आत्मा सिर्फ जून से बात करता है और धीरे से भी दोस्ती करने लगा। जून, मरमेड और वो आत्मा लड़की जो सोल है, वो दोनों दोस्त बन गए। फिर उधर मेंटल हॉस्टल का एक नर्स है जिसका नाम था सैंड्रा। वो आती है और जलपरी से पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हारा कुछ याद है? जलपरी अपना दुख की कहानी बताने लगती है, लेकिन सैंड्रा को उसका लैंग्वेज समझ नहीं आता। वो लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाता है उसका बात समझने के लिए। जलपरी अपना कहानी बताती है, मैं बहुत बुरी तरीके से इधर आई हूँ, मुझे डॉक्टर बियर पकड़ लिया, मुझे सताने लगा, मैं एक जलपरी हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ, मैं समुद्र में रहने वाली हूँ, ये सब बता रहा है। लेकिन सैंड्रा और बाकी लड़की इसके बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और हंसने लगा। लेकिन डॉक्टर बियर तभी आ जाता है और उस जलपरी को बहुत टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है और उसको घसीट के ले जाके एक सेल में बंद करके रख देता है अंधेरा, क्योंकि वो अपना राज सबको क्यों बताने का कोशिश की। लेकिन डॉक्टर बियर उस जलपरी से पूछता है, तुम इंसानों जैसे बोलना कहाँ सीखे? बोले कि मेरे बोर्ड में जो 2 मछुआरे पकड़ने आए थे मैं उनसे थोड़ा थोड़ा बोलना सीखी हो, उन लोगों को बात करते हुए सुना था। बोले कि आप तुम गए, तुमने अपना मुंह खोला है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मरमिट जब चली जाती है तो उसका ढूंढते ढूंढते वो सोल जो लड़की थी वो भी उसके पीछे जाता है। वो मरमिट के पास जाके बोलते, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मरमिट बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम इधर कैसे आए? सोल बोलती है, वो लड़की, बोले मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, पता नहीं गॉड ने मुझे शायद एक्स्ट्रा पावर दिया है, ऐसा बोल रहे। क्योंकि वो आत्मा भी वो मान नहीं सकती कि वो मर गई है। वो भी सोचती है मैं इन सब लड़कियों जैसी हूँ और इधर ही हॉस्टल में रहती हूँ। मन में बोलता अच्छा ठीक है। फिर आधी रात को उन मेंटल हॉस्टल की लड़कियाँ में से एक लड़की मरमेड को ढूंढने जाती है उसको बचाने के लिए।
क्योंकि मरमेड को उधर बहुत टाइम से रखा हुआ था। वो लड़की अभी मरमेड को पसंद करने लगी, बहुत फ्रेंडली हो गई थी। लेकिन तभी डॉक्टर बियर देख लेता है और वो लड़की डॉक्टर बियर से कहता है, वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर बियर बोलता है आगे से लेफ़्ट लेके नीचे की तरफ। डॉक्टर बियर उसको जाने देता है उसके पास, लेकिन डॉक्टर बियर के दिमाग में क्या शैतानी चल रहा था किसी को पूछ रहा था। वो लड़की जाती है उस मरमेड को बचाने के लिए। तभी उधर एक जंगली कुत्ता रहता है और उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। डॉक्टर बियर साहब सब कुछ कैमरा की मदद से देख पा रहा था। इधर ये पता चलता है डॉक्टर बियर कोई अच्छा इंसान नहीं था। फिर हमें 2-4 दिन के बाद दिखाई दिया डॉक्टर बियर जलपरी के ऊपर नज़र रख रहा था कैमरे की मदद से। जलपरी के बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगे। वो इंसानों की तरह चलने का कोशिश कर रही थी और उधर से भाग गई जैसे तैसे। लेकिन डॉक्टर बियर उसको रोका नहीं, उसको देख पा रहा था। वो जाके मेंटल हॉस्टल में घुस गई और एक स्विमिंग पूल में तैरने लगी। वो जाके लड़कियों को बोलने लगी, चलो मैं तुम लोगों को इधर से भगा देती हूँ। वो लोग खिड़की की मदद से एक जंगल में जाता है और एक तालाब में। सब कोई स्विमिंग करने का सोच रहा था, लेकिन वो तालाब का पानी बहुत गंदा था। बाकी सब लड़कियाँ उधर से आ जाती है, लेकिन मरमेड के साथ जून और एक सोल था लड़की का, वो रहता है, वो नहीं आता है। अगले ही सुबह वो लोग मरमेड जब तालाब में थी, उसका बॉडी एकदम एक रात में चेंज हो गया, उसके दुम भी आ गए। उधर जो नर्स थी हॉस्टल का, वो आके मरमेड को ढूंढने लगी और वो देखी मरमेड का ऐसा हालत, तो उसको यकीन हो गया मरमेड इंसान नहीं है, वो सच में मरमेड है। मरमेड अपना सब कुछ बात बताती है। जून भी उसका बात उसकी तरफ से बोलता है। फिर वो नर्स मरमेड का हेल्प करने के लिए सोचता है। मरमेड को वादा करता है मैं तुम्हें समुद्र तक छोड़ के आऊँगा। उसके साथ में वो सोल भी। वो लोग मरमेड को व्हीलचेयर पर बैठा के ले जा रहा था, लेकिन डॉक्टर बियर उसको ढूंढते ढूंढते आ गया और कार से उसको टक्कर मार दिया उसके व्हीलचेयर को। और फिर वो मरमेड उधर बेहोश हो गया। वो बाकी सारे गार्ड की मदद से वो कार में ले गया मरमेड को और नर्स को और जॉन को कहा है तुम लोग अपना मुंह खोले तो जान से हाथ बैठोगे। उससे अच्छा मैं रिस्क नहीं ले रहा, तुम लोग को अभी मार देता हूँ। डॉक्टर बियर गन निकाल के उन लोगों को मारने लगा, लेकिन जून और वो नर्स भाग जाता है उधर से। उधर जाके मेंटल हॉस्पिटल को सब लड़कियों को बता देता है कि मरमेड सच में मरमेड है और डॉक्टर बियर कोई अच्छा इंसान नहीं है, हमें इधर से भागना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बियर सब आके सुन लेता है। वो बोले कि अब तुम सब मरोगे, तुम सब ने उसका राज जान लिया है, तुम सबको मरना होगा। मैं अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता तुम लोगों को छोड़ के। वो सबको बहुत बुरी तरीके से मार डाला। लेकिन जून और वो नर्स भाग गई थी उधर से। उनके साथ भी वो लड़की का सोल भी था। डॉक्टर बियर ने सोचा अब जलपरी को मारना ही होगा, क्योंकि इसको ज़िंदा छोड़ के बहुत बुरी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि वो नर्स और जून ने देख लिया, वो सबको मेरा सच बता देगी। मैंने एक जलपरी पकड़ा है, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। उससे अच्छा इस जलपरी का नामो निशान मिटा। वो एक जहाज़ तैयार किया और उस जलपरी को साथ में ले गया। उस जहाज़ में जलपरी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। लेकिन उधर जलपरी को ढूंढते ढूंढते नर्स और जून भी आ गई। डॉक्टर बियर को रोक लेता है। जलपरी का आवाज़ सुनकर जलपरी को ढूंढ लेता है और डॉक्टर बियर को मारने से रोक लेता है, उनके ऊपर अटैक करने। तभी जहाज़ में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, उसके अंदर पानी घुसने लगता है। डॉक्टर बियर को सर पर मारता है और जहाज़ में जो छेद था उससे जलपरी को बाहर समुद्र में डाल देता है। सब मदद करते हैं। फिर उधर एक बुक मिला, वो आत्मा के बारे में, लड़की का, जो कुछ साल पहले डॉक्टर बियर इसको भी पकड़ा था और बहुत टॉर्चर किया उस लड़की को टॉर्चर करते करते बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है और उसका डेड बॉडी उसी जहाज़ में एक कबर्ड में रखा है। जून उसका डेड बॉडी को ढूंढने लगता है और मिल जाता है। वो आत्मा भी अब दिखाई देने लगी थी और रो रहा था, बोले मैं सच में मर चुका हूँ। ये सुन के आत्मा भी रोने लगता है। तभी होश में आता है, वो उन सबको मारने लगती है। लेकिन जलपरी उधर आ जाती है और डॉक्टर बियर को अपने साथ समुद्र में ले जाता है, उनको मार देता है। फिर जून और उस नर्स को और सोल को ज़मीन पर ला देता है और धन्यवाद कहता है और जून को कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। उसको एक दवाई पिलाता है, क्योंकि जून एक मरमेड थी। जून को अपना असलियत अभी पता चला। जब जून बहुत बच्ची थी तो इंसानों ने उसको छीन लिया, उसकी माँ को भी मार दिया। वो इंसान की तरह बन गई जून, लेकिन आज जून असली में एक मरमेड है। जून को अपने साथ ले गई। बाकी था वो आत्मा, उस लड़की का आत्मा, उसको भी मुक्ति मिल गया और वो नर्स खुशी खुशी रहने लगा अब टेंशन फ्री होके।
इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताएं। आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तब तक के लिए टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।